को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4-5 की जो लेटेस्ट प्रयास कार्य पुस्तिका आई हुई हिंदी विषय की, इसके कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के 75 तक का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे तथा आकलन 14 का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है जो कविता को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इसको पढ़ना है आपको। फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कविता में बात की गई है, तो कविता में सर्दी की बात की गई है। अगला है, सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो स्वेटर है, टोपी है, कोटा है, शॉल, मफलर आदि पहनते हैं। नेक्स्ट है आगे, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? तो स्वेटर पहनते हैं, शाल को शरीर पर ढकते हैं, आग तत्पर हाथ पैर गर्म करते हैं। अगला है, सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? उत्तर लिखना है आपको। जुकाम होने पर दवाई या डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? उत्तर लिखना है। हमें बसंत ऋतु का मौसम अच्छा लगता है, जिसमें न ज़्यादा ठंड और न ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है आगे, कार्यपत्रक संख्या 72 का सॉल्यूशन। एक वस्तु का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं, इससे अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पर गांव एक बहुवचन है, गाँव बहुवचन है। नीचे दिए गए जंगल शब्द में एक वचन और बहुवचन के रूप लिखा गया। इसी तरह कुछ नीचे एक वचन और बहुवचन के रूप लिखिए। तो यहाँ पर जंगल का हो जाएगा जंगलों, लड़की का लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, पंख पंखों, बस बसें। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन होगा। अगला है 2 नंबर प्रश्न, एक वचन से बहुवचन बनाए। तो यहाँ पर सहेली तथा आज हम सब सहेलियां बाजार जाएगी। फव्वारा, बगीचे में फव्वारे चल रहे हैं। पुस्तिका, बच्चों को पुस्तिकाएं मिल गई। मेला, मुझे मेलों में घूमने पसंद हैं। नेक्स्ट आगे, बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पर्वतों, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। बसें, हमारी स्कूल बस हैं, ये हमारी स्कूल बस हैं। फूलों, बगीचे में फूल बहुत हैं। मेजें, मेज पर किताब रखी हैं। आगे है वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकें, हमारी पुस्तकें जो है घर पर हैं। बेटी, ये रमेश जी की बेटी हैं। बेटियाँ, बेटियाँ हमारे देश का गौरव हैं। नेक्स्ट आगे, कार्यपत्रक 73 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं। तो यहाँ पर घोड़ी से हो जाएगा घोड़ा, सखी सखा, पहाड़ी पहाड़, लड़की लड़का। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, शेर से शेरनी, बंदरिया नगरी, महारानी। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है, जब हम बोलते हैं दादाजी दादी जी जाती हैं, दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों का बदलकर आपको सामने लिखने हैं। तो यहाँ पर नाना जी बाजार जाते हैं तो नानी जी बाजार जाती हैं। इसी प्रकार आपको माँ स्कूटर चलाती हैं, पिताजी स्कूटर चलाते हैं। आपको अगला है, दादी जी घूमने जाती हैं, लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं, मामा मिठाई लाते हैं। अगला है, फूफा जी फिल्म देखते हैं, शेर शिकार करता है और बच्ची हंसती हैं। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। अगला है, कार्यपत्रक 74 का सॉल्यूशन देखते हैं। नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर कथन दे रखा है और एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो जो समर्थ नहीं हो असमर्थ, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो योग्य नहीं हो अयोग्य, जो बल न हो निर्बल, पढ़ने वाला पढ़ाकू, जिसमें रस न हो नीरस। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। सु अवसर यानी कि अच्छा मौका, संदेशवाहक संदेश ले जाने वाला, रक्षक रक्षा करने वाला, किसान खेती करने वाला, रसीला रस वाला, लेखक लिखने वाला। अगला है, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कपड़े सिलता हो दर्जी, जो दुकान करता हो दुकानदार, जो दूध बेचता हो दूध वाला, वाहन चलाने वाला वाहन चालक या ड्राइवर। आगे है कार्यपत्रक 75 का सॉल्यूशन। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक जाल तथा चिड़ियों का चित्र है, तो इसके अनुसार आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे बहुत भूखे थे, उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोचे। उनके सरदार ने कहा, उनको रोकना चाहा, पर वे नहीं माने। वे सभी दाना चुगने जमीन पर उतर आए। वहाँ जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर उसमें फंस गए। केवल उनका सरदार अलग उतरा, इसलिए वह नहीं फंसा। इस प्रकार साथियों इसको जो है आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको पूर्ण करना है। आगे इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में घर पर सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी अपनी कक्षा में और घर पर भी सुनानी है। नेक्स्ट आगे आकलन 13। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर चूहा का हो जाएगा चूहिया, घोड़ा घोड़ी, बालिका बालक। इसी प्रकार कोष्टक में दिए गए शब्दों में वचन का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बालिकाएं मैदान में खेल रही हैं, राम ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी,
जब वह घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। अगला, नीचे दी गई कविता को आनंद से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने मन से लिखिए। तो यहाँ पर ये जो कविता दे रखी है इसको आपको पढ़ना है। अब इसका एक 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैंने नतमल से कहा, यहाँ पर दोनों मुंह खोलने पर मैंने किया, दांत गिने, हमें दांतों को साफ रखना चाहिए प्रतिदिन, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द हैं। यहाँ पर भिन्न शब्द इसमें से दांत, मुंह, आँख, हंस, हंस मीने यहाँ पर सही होगा। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? नहीं। दांतों में दर्द कब होता है? जब दांतों की सफाई नहीं करते हैं और कीड़े लगने पर दांत में दर्द होता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? तो हम खाना नहीं खा पाएंगे और स्पष्ट बोल भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में आकलन 13 तथा कार्यपत्रक है जो 71 से 75 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।